एंग्लो अफगान युद्ध अपने चरम पर है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन एक अंग्रेज फौजी ऐसा भी है जिसका इस युद्ध, लड़ाई और मार काट से मन उठ चुका है और उसने तैयारी कर ली है जंग का मैदान छोड़कर शांति की तलाश में आगे बढ़ने की। इस अंग्रेज सिपाही का नाम था फ्रेडरिक ई. विल्सन। विल्सन ही बाहरी दुनिया का वो शख्स था जो सबसे पहले हर्षिल घाटी में पहुंचा और उसे ही हर्षिल घाटी की खोज का श्रेय जाता है। विल्सन ने न सिर्फ हर्षिल घाटी में बसने का फैसला किया, बल्कि इस घाटी ने भी विल्सन को दिलो जान से स्वीकार कर लिया। उत्तराखंड की खूबसूरत हर्षिल घाटी में जहां प्रकृति की गोद में बसा है एक रहस्यमय बंगला, विल्सन भूत बंगला। यहाँ के स्थानीय लोग इसे डरावनी कहानियों और भूतों के सैरगाह मानते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सचमुच इस बंगले में कुछ अजीब है? आइए चलते हैं इस रहस्य को खंगालने। और विल्सन हाउस को लेके जो चर्चाएं हैं कि विल्सन हाउस या इस घाटी में अब भी जो विल्सन की जो परछाई है, भूत है, वो नजर आता है, जिसकी पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पे जो न्यूज 18 की टीम पहुंची है। और न्यूज 18 आज पूरी पड़ताल करेगा कि विल्सन, जिसका अपना एक इतिहास है, और किस तरह से जो विल्सन का भूत है, कहीं विल्सन का जो भूत की जो चर्चाएं इस पूरे क्षेत्र में रहती है, उसको लेके आज यहाँ पे रात बिताएगा। और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पहेली में कितनी सच्चाई है। 19वीं सदी में एक अंग्रेज सैनिक फ्रेडरिक ई. विल्सन, जिन्हें स्थानीय लोग राजा विल्सन या हुलसिंग कहते थे, हर्षिल में बसे। 1841 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना छोड़ने के बाद विल्सन ने यहाँ एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने सेब की खेती शुरू की, लकड़ी का व्यापार किया और हर्षिल को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा निशाना ये है भूत बंगला, जिसे अब विल्सन हाउस या भूत बंगला कहा जाता है। उसकी जो आत्माएं हैं वो अभी भी महसूस की जाती है किसी बड़े पर्व पे, जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि जब वो रथ चलता है तो उस टाइम जो है कहीं ना कहीं उसका जो आवास लोगों का होता है। विल्सन हाउस भी वहाँ भी होता है? जी हाँ, विल्सन हाउस है यहाँ से हर्षिल में, वहाँ पर भी जो है वो सब चीज़ें देखने की या सुनने को मिलती है। कोई रात को जैसे गुजरता होगा तो शायद उसको लगता हो, हमें तो कभी महसूस